In this video, I'll teach you cross multiplication method of solving linear equations. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दो इक्वेशन लिखा हुआ है. इसका रूल ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. इसका मतलब 13 लेफ्ट राइट साइड में है, उसको लेफ्ट में लेकर जाना होगा. तो 2x + 3y - 13 = 0. और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 5x - 4y + 2 = 0. ये दोनों इक्वेशन को हम एक बार फ्रेश करके यहाँ लिख रहे हैं. 2x + 3y - 13 = 0. दिस इज इक्वेशन 1. और 5x - 4y + 2 = 0. काफ़ी सिंपल मेथड है. डायरेक्टली लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. देखो ये प्रोसेस है. एक बार लिखना होगा x बाई, फिर इक्वल्स टू देना है. एक बार लिखना होगा -y बाई, और इधर लिखेंगे 1 बाई. तो x y और इधर कांस्टेंट टर्म. अब नीचे में क्या लिखेंगे, प्लीज़ पे वेरी क्लोज अटेंशन. जब x के नीचे लिखना है ना, तो ये x वाला कॉलम हाइड कर दो. ओके, ये x का कॉलम हम हाइड कर दिए. और अब इस तरह से मल्टीप्लाई होगा. एक बार 3 × 2 इस तरह से. तो हम यहाँ लिख रहे हैं 3 × 2 ब्रैकेट. y मत लिखना, सिर्फ नंबर्स ले रहे हैं. फिर माइनस और ब्रैकेट स्टार्ट. अब इस तरह से मल्टीप्लाई होगा. तो जब इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर क्या है -4 और -13. तो यहाँ लिखेंगे -4 × -13. क्लियर. तो देखो ये क्रॉस बना ना बीच में, इसी वजह से प्रोसेस का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं. x के नीचे लिखना था तो x को कवर कर दिए, ऊपर नीचे दोनों. और अब इस तरह से क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना. नंबर्स लेंगे साइन के साथ. तो 3 × 2, फिर बीच में माइनस लगता है, ये रूल है. और -4 × -13. अब इसी तरह से y के साथ माइनस लगता है, ये फॉर्मूला है. अब हम लोग y को कवर कर देंगे. ओके, सो जस्ट इमेजिन y को कवर कर दिए. तो यहाँ से क्या बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक बार 2 × 2. तो यहाँ देंगे 2 × 2, फिर बीच में माइनस और y कवर्ड है. तो यहाँ से क्या आ रहा है 5 × -13. साइन मिस नहीं होना चाहिए. अब 1 बाई लिखना है. 1 मतलब अब हम लोग कांस्टेंट पार्ट को हटा देंगे. तो यहाँ से क्या बना 2 × -4. तो फर्स्ट में लिख रहे हैं 2 × -4, फिर बीच में माइनस और यहाँ पर 5 × 3. तो अब यहाँ थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x बाई क्या आ रहा है 3 × 2 6, फिर बीच का माइनस और 4 × 13 52. डबल माइनस था वो प्लस हो गया. यहाँ पर 2 × 2 4. इसका आएगा -65, वो बाहर आकर +65 बन जाएगा. और यहाँ पर आ रहा है -8 और -15. फिर एक एक स्टेप और सॉल्व हो रहा है. तो यहाँ पर सॉल्व करने से आ रहा है -46. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एक बार x वाले लाइन को इसके साथ इक्वल करेंगे, क्योंकि तीनों इक्वल है तो हम दो को इक्वल लिख सकते हैं. तो एक बार लिखेंगे x बाई -46 इक्वल्स टू -1/23. यहाँ -46 ऊपर जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और x का आंसर 2 आ गया. फिर इसी तरह से एक बार -y/69 इक्वल्स टू -1/23 लिखेंगे. तो -y इक्वल्स टू -1/23 × 69. तो -y इक्वल्स टू -3 आया, y इक्वल्स टू 3 आएगा. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था. वीडियो रिप्ले करके देखना.
एक दूसरा क्वेश्चन और करवाते हैं। तो इसके लिए भी पहले क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। तो 3 को उधर लेकर जाएंगे, ये इक्वेशन 1 है, और इधर 22x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2 है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव एक बार x बाई, फिर एक बार माइनस y बाई, और एक बार 1 बाई। फिर क्या बताए थे, जब x के नीचे लिखना है तो x वाले पोर्शन को कवर कर दो, साइन मत कवर करना। तो यहाँ नंबर क्या है, -2 इंटू -16। तो यहाँ लिख रहे हैं -2 इंटू -16, फिर बीच का माइनस और ब्रैकेट। इधर क्या लिखेंगे, यहाँ -3 इंटू -3। फिर जब y के लिए लिखना है तो y वाले पोर्शन को कवर करेंगे। तो यहाँ नंबर क्या बन रहा है, 7 इंटू -16 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 7 इंटू -16, फिर बीच का माइनस, और इधर से जा रहा है 22 इंटू -3। फिर जब 1 के लिए लिखना है तो कांस्टेंट पार्ट कवर। तो इस तरफ से हो रहा है 7 इंटू -3, फिर बीच में माइनस, और इधर से 22 इंटू -2। अब सॉल्व करके आंसर्स लिख रहे हैं। तो x बाई 2 इंटू 16 32, डबल माइनस प्लस हो गया। यहाँ 3 इंटू 3 9, यहाँ टोटल 3 माइनस है तो बीच में माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ 16 इंटू 7 112 माइनस रहेगा, और 22 इंटू 3 66, यहाँ 2 माइनस है तो वो प्लस हो जा रहा है, इक्वल्स टू 1 बाई, यहाँ -21 और +44। फिर क्या करेंगे, x बाई यहाँ आ रहा है 23, यहाँ पर 112 माइनस 66, यह आ रहा है 46, वो भी माइनस, और यहाँ पर आ रहा है 1/23। तो फिर एक बार x/23 इक्वल्स टू 1/23 लिखेंगे, वहाँ से आंसर 1 आएगा। यहाँ ऊपर नीचे 1 काट सकते हैं, और एक बार लिखेंगे y/46 इक्वल्स टू 1/23। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y का आंसर 2 आएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज में देखेंगे कि इस तरह का भी क्वेश्चन है, x और y है ना नीचे लिखा हुआ है इस तरह से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट 1 बाई x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1 बाई x माइनस वाई इक्वल्स टू b। तो ये जो लिखा हुआ है 5 बाई एक्स प्लस वाई, इसका मतलब क्या है 5 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू ए, 5a, क्योंकि इस पोर्शन को तो हम a बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या बन गया 5a। उसी तरह से ये बन जाएगा 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो लेट दिस एंड दिस लिख दिए, तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, वो बन गया 5a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन क्या बनेगा 15a प्लस 7b माइनस 10 इक्वल्स टू 0। दिस इज 15a प्लस 7b माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, क्या मिला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एक बार a लिखेंगे, एक बार माइनस b, और एक बार 1। a को कवर कर देंगे, तो ये क्या होगा -2 इंटू -10। देखो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं -2 -10 20।
फिर माइनस साइन दे रहे हैं, 7 इंटू 1 7। अब बी के लिए लिखना है तो बीच वाला पोर्शन कवर होगा, इससे कवर कर देते हैं। बी वाला पोर्शन कवर हो गया। तो अब इस तरफ से क्या हो रहा है, 5 इंटू -10 -50, फिर बीच में माइनस, 15 इंटू 1 15। कितना सिंपल वे में हो रहा है। फिर कांस्टेंट पार्ट कवर कर दो, तो यहाँ 5 इंटू 7 35, फिर बीच में माइनस, 15 इंटू -2 -30 हो रहा है, तो ब्रैकेट देकर लिख दिया। अब यहाँ पर 13 आया, यहाँ पर -65 आया, और यहाँ पर -30 ऐड हो जाएगा, तो ये बन रहा है a/13 इक्वल्स टू माइनस कट कर सकते हैं हम, b/65 और यहाँ 65। अब क्या लिखेंगे एक बार, a/13 इक्वल्स टू 1/65 और यहाँ पर b/65 इक्वल्स टू 1/65। 13 ऊपर जाएगा तो ये 13 से डिवाइड होकर आंसर आया 1/5, और यहाँ पर b इक्वल्स टू 65/65 1 आ गया। तो एक बार हम यहाँ लिखेंगे कि a का आंसर आया 1/5। तो a मेरे लिए क्या था, x प्लस वाई को हम a अज्यूम किए थे ना, सॉरी 1/x प्लस वाई को, तो हम लिखेंगे a के बदले 1/x प्लस 5 और यहाँ पर 1/5। रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, इधर उल्टा करेंगे तो x प्लस वाई और इधर भी करेंगे तो 5। इसको इक्वेशन 3 दो, एंड b इक्वल्स टू 1 आया, तो b मेरे लिए था 1/x माइनस वाई, ये 1 है। अब जब इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, ये इक्वेशन 4 बनेगा। तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर पास पास लिखें एक बार, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। देखो दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, y और y कट गया प्लस माइनस में, यहाँ 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3, x 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन 4 में अगर हम x के बदले 3 बैठाएंगे तो माइनस वाई इक्वल्स टू, ये उधर जाकर माइनस होगा -2, y इक्वल्स टू 2। तो ये सम देखो कितना बड़ा था। जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहता है इस तरह से, तब पहले हम लोगों को वेरिएबल को ऊपर लाना पड़ता है अज्यूम करके, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a और 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b। तो इससे वेरिएबल ऊपर आ गया जैसा कि यहाँ दिखा। फिर दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किए तो a और b का आंसर आया। फिर a के बदले वो वाला पार्ट लिखे कि 1/x प्लस वाई है, यहाँ से रेसिप्रोकल करके इक्वेशन लाए, और b के बदले इस तरह से लिखे। जब x प्लस वाई का एक, x और y का एक सिंपल इक्वेशन मिल गया, तब दोनों को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। यहाँ एलिमिनेशन इजी था तो एलिमिनेशन कर दिया।